गुड मॉर्निंग सर। यस, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो देखिए, अब आप बताइए, हम इस तरह से पढ़ा देना चाहते हैं अब आगे। ट्रिग्नोमेट्री में त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग भी थे ना, तो अनुप्रयोग में से बात उठाएंगे, उसका इंट्रोडक्शन कर देंगे और साथ ही आपका त्रिभुज इस पर थ्योरम शुरू कर देना चाहते हैं। ठीक है, अब आप जैसे चलना चाहते हैं और आपको पहला अधिकार ये बनेगा कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का पार्ट है उसमें से आप अगर कोई क्वेश्चन फिर से लाए हो, घर में किए हो और पूछना चाहते हो, तो उसमें से एक क्वेश्चन पहला पूछिए। फिर मैं अनुप्रयोग एप्लीकेशंस पर जाना चाहूंगा। अगर उसके पहले आप त्रिभुज की थ्योरम देखना चाहेंगे तो वो बता दूंगा, आप जैसा चाहेंगे वैसा करेंगे। ठीक है, एप्लीकेशंस तो पहले रेशियोज पर अगर आपके पास कोई सवाल है, ठीक है, एक्सरसाइजेस में से, तो दो तीन एक्सरसाइजेस थी, तो उसमें से कोई सवाल आपको लगता है कि अभी इसका संदेह और मिटा ले तो वो सवाल बताएंगे, फिर एप्लीकेशंस या त्रिभुज शुरू करेंगे। चलिए, हो जाएगा, पूछिए सवाल। सर सवाल बोले। हाँ, पूछना। बोलो तब तक, एक्सरसाइज बोलो। सर एग्जाम्पल से एग्जाम्पल 14। हाँ, एग्जाम्पल, कौन सा एग्जाम्पल? तो सर बोल दो पुरानी ये। वाली अच्छा, किताब। पुरानी वाली में मैं देख लेता हूँ, मैं पुरानी वाली में देख लेता हूँ। 8.4 में और 3 में 14। यस सर। हाँ, तो कॉट ए पहला, कॉट ए माइनस कॉस ए, सरल दिख रहा है, अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए, ठीक है, इक्वल्स कोसेक ए -1 अपॉन कोसेक ए +1। आइए देखिए, लेफ्ट हैंड साइड बेहतर है शुरुआत के लिए। कॉट आप क्या लिखते हैं? कॉस ए बाई साइन ए, क्योंकि tan का रेसिप्रोकल है। कॉस ए बाई साइन ए आप लिखते हैं, ठीक है, रेसिप्रोकल है ना tan का। tan आप क्या लिखते हैं? साइन ए बाई कॉस ए, कॉट ए उसका रेसिप्रोकल है तो कॉस ए बाई साइन ए। जब कॉस ए बाई साइन ए लिख दोगे तो ऐसा लगेगा कि कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है, और डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ये डायरेक्ट लिखा जा सकता था क्या? कॉस ए कोई कॉमन ले लेगा, पहले स्टेप नहीं। कॉस ए बाई साइन ए, माइनस की जगह प्लस कॉस ए, ठीक है, इस तरह से आ गया, एकदम आसान दिख गया। कॉस ए कॉमन, देखिए क्या, एलजेब्रा, स्मार्ट एलजेब्रा की जो बात करता रहता हूं उसे देखिए। कॉस ए आपने कॉमन लिया तो अंदर क्या बचा? 1/sin a, है ना। कॉस ए इससे कॉमन है। आपको फिर से याद दिला दें कि आप a/b को, मैं आपको बचपन से ये बात दिखा रहा हूँ 9th क्लास के, कि a × 1/b है, 9th में भी दिखाया, ठीक है। तो कॉस ए 1/sin a बचा, कॉस ए कॉमन ले चुके हैं, -1 है, नीचे भी कॉस ए कॉमन ले चुके हैं तो 1/sin a बचा, और आसानी से बन गया सवाल। कॉस ए न्यूट्रल हो गए, 1/sin a हम समझते हैं कॉस ए होता है -1 अपॉन कोसेक ए +1, बन गई राइट हैंड साइड। सवाल आसान था। किताब ने किस तरह लिखा है वो आप देखिए, ठीक है, अगर यही तरीका लिखा है तो ठीक है, दूसरी तरीके से लिखा है तो देख लेंगे। हरे कृष्ण। तो देखो जरा उसे, देख लिया, नया सवाल पूछ लो या एप्लीकेशंस पर बात करें, किसी और को भी सवाल पूछना है तो वेलकम। सवाल को बहुत सरल बोध में रखा है कि कॉमन लिया तुरंत रिजल्ट आया है। दूसरा सवाल पूछिए। सर 8.2 का है।
8.2 का कौन सा? सर तीसरा। पुरानी किताब। यस सर, यस सर। 8.2 पहले का तीसरा। यस सर। ये तो निकल लाना चाहिए था। देखो 8.2 और पहला और उसी का थर्ड पार्ट। इवैल्यूएशन है सरल सा, वैल्यूज तो तुम्हें याद होंगी। cos 45 डिग्री अपॉन, तो बताइएगा कि क्या कठिनाई उत्पन्न हुई थी। sec 30 है और sec 30 के साथ सर ये प्लस, सॉल्व नहीं हो रहा था सवाल। हाँ तो अभी दे रहे हैं, तुरंत दे रहे हैं। ओके सर। cosec 30, ठीक है, इसका मान बताना था। यस cos सर। 45, तो इसका तरीका यही होता है कि पहले वैल्यूज फीड करिए। 1/√2। sec 30, अब cos 30 का रेसिप्रोकल। cos 30 क्या था? √3/2, उसका रेसिप्रोकल 2/√3। अब बताइए आपसे भूल कहाँ हुई, या आपने उत्तर निकाल लिया या फिर रेशनलाइज नहीं किया। cos 30, ठीक है, अब ये कोशिक 30 है। sin 30 कितना है? हाफ। कोशिक उसका रेसिप्रोकल, हाफ का रेसिप्रोकल कितना हो गया? ठीक है, 2। 2। अब इसे सॉल्व करना है। यस सर। 1/√2 बना रहा और रेशनलाइज करके उत्तर लिया गया होगा। 2 कॉमन भी ले सकते हैं, लेकिन अगर करना चाहें तो ऐसे कर लें, 2 प्लस √3 अपॉन व्हाट? √3। अब जो आंसर आया है वही बताइएगा, मैं उसे ला दूंगा। ठीक है, 1/√2 इनटू ये हुआ, ये ऊपर चला गया, √3 अपॉन व्हाट? 2 कॉमन ले सकते हैं तो 1 प्लस √3 आ गया। अब उत्तर देखिए किस फॉर्म में लिखा है, वही बना देते हैं। अगर इसे रेशनलाइज करके लिखा है, क्योंकि तुम्हारी किताब में ये मेंटेन किया गया कि इरेशनल आंसर्स लिखे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर के साथ। इरेशनल डिनोमिनेटर खूब प्रैक्टिस किया गया और बाद में एग्जाम में मार्क्स भी नहीं दिए गए, ठीक है, इसलिए कि इरेशनल आंसर लिखा है। ठीक है, तो बताइए, देखिए आंसर देखिए जरा। आंसर आ रहा है सर 3/√2 माइनस हाँ √6 बोलो। अपॉन हाँ, 8। 3 अपॉन सर 3/√2 √2, यस, माइनस √6 माइनस, माइनस √6 फिर और नीचे अपॉन में सर 8। अपॉन 8। 8 8। 8 8 ना? बस। यस सर, यही है। हाँ तो आसान बात है, तुरंत बन जाएगा। देखो पूरा रेशनलाइजेशन कर रहे हैं, एक √2 से किया और एक 1 माइनस √3, ठीक है, दो इरेशनल फैक्टर है ना, एक √2 और एक कितना? 1 प्लस √3। चलिए आइए, तो 1 की जगह पहले इसको √2 दे दिया, इसको √2 दिया तो 2 आ गया, ठीक है, ये √3 था। अब इसको आगे √3 लिख लिया है, /2 ये वाला लिख लिया है। अब इसका रेशनलाइजेशन 1 प्लस √3, दोनों रेशनलाइज करने थे, 1 माइनस √3। आगे क्या आ गया? 1 माइनस √3, ठीक है। चलिए अब आगे लिखते हैं, देखिए √3 इंटू √2 इज √6, ठीक है, और 1 माइनस √3 फिर से। अभी और सिंप्लीफाई कर देंगे, 2 इंटू 2 4 बन चुका है। a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, सो 1 माइनस √3 स्क्वेयर, वो 3 आएगा। तो क्या लेगा? a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर 1 माइनस 3 ले रहा है, जो -2 बनाएगा, तो -8 बन जाएगा। अंदर क्या आया? √6 न्यूमरेटर में, और फिर √6 इंटू √3 स्प्लिट कर दें तो आसान दिखेगा। √3 इंटू √6, √6 में एक √3 ऑलरेडी एम्बेडेड है, √3 इंटू वॉट? √2, ये 3 बन गया, तो 3√2 आसान लिखा जाएगा। √3 इंटू √6 सिंप्लीफाइड हियर एज 3√2। तो अब ये √6 इंटू √3 क्या लिख लिया? 3√2 लिख लिया।
तो थोड़ी देर तक आगे बात बढ़ानी थी। तुम्हारा उत्तर सही रहा होगा, तुम यहां तक जरूर लिख लाए होगे। ठीक है, अब ये माइनस साइन ऊपर दिया जा सकता है आसानी से, क्योंकि डिनोमिनेटर आंसर में प्लस बनाया गया। आंसर सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये नहीं कहा जा सकता कि आंसर को बढ़ाया चढ़ाया गया, ऐसा नहीं है। सिंपलेस्ट फॉर्म है आंसर का, दे हैव रेशनलाइज्ड द डिनोमिनेटर। ठीक है, माइनस ऊपर दे दिया तो आ गया उत्तर 3√2 माइनस √6 अपॉन 8 आ गया आंसर। ठीक है, तो ध्यान यही रखना है कि यहां तक सभी पहुंचे होंगे, यहां तक तो सभी पहुंचे होंगे। सर यहाँ के लेकिन बाद गलत हो गया था। हाँ, लेकिन किताब ने किया यही है क्या कि हर जगह इरेशनल आंसर्स लिखे हैं। तो रैंडमली आंसर्स का फॉर्मेट किताब बार बार बदलती चली गई है, कम से कम 7-8 बार अंदर ऐसा हुआ है। ठीक है, तो एक पद्धति के अनुसार किताब ने, ठीक है, अपना पैटर्न मेंटेन नहीं किया। ठीक है, और उसी कारण कोई आंसर यहां जब छोड़ देता है तब कहते हैं हम यहां कर ले रहे हैं रेशनलाइज। ठीक है, तो रेशनलाइज्ड आंसर था √2 को पहले हटा दीजिए, रेशनलाइज करिए, और फिर 1 + √3 वाला रेशनलाइज करना बाकी रह जाएगा, उसे भी रेशनलाइज कर दीजिए। डबल रेशनलाइजेशन था, इसलिए उत्तर ये आया। आपने अच्छा सवाल पूछा। ठीक सर है, अगला सवाल पूछिए, बोलिए। इसमें कुछ डाउट है सर, ये 4 कैसे आ गया? कहाँ 4 कैसे आ गया? यस सर। हाँ देखो, 2 × 2 गिविंग 4। देखो ध्यान से, √2 मल्टीप्लाई किया था ना रेशनलाइज करने के लिए। यस। देखो ऊपर 1 ही था, हमने √2 मल्टीप्लाई किया है, तभी तो ये दिख रहा है √2। और जब √2 में √2 मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 हो गया, यस सर। और ये 2 पहले से था, यस सर। तो 2 × 2 4 हो गया। यस सर। सर नोट कर लें बस 2 मिनट। हाँ हाँ, आप नोट करिए आराम से। सर नोट हो गया। गुड, नया सवाल पूछिए, नया सवाल पूछिए, या अगर मन करे तो एप्लीकेशंस इंट्रोड्यूस करें या ट्रायंगल की थ्योरम बताएं। 3 काम है, अब अभी समय बाकी है, जो इच्छा हो वो बताइए। सवाल पूछना है तो सवाल पूछिए। सर कौन सा सर इसी सवाल के बाद वाला। सर एक 8.4 में 5वें नंबर का चौथा सवाल। गुड, 8.4 में 5वें सवाल का चौथा पार्ट। ठीक है, संकेत तो दिया है एक। चलिए आइए, 8.4 पुरानी किताब से आप पूछ रहे हैं। सभी विद्यार्थी ध्यान दें, सवाल में कुछ खास बात जरूर रही होगी, क्योंकि संकेत नीचे लिखा है, लेकिन संकेत मैं अपनी आदत के अनुसार, हाँ सर, संकेत के नीचे वाला बता दीजिए। संकेत के नीचे सर मैं वाला। शमिका कौशिक स्क्वायर ए बराबर 1 + कॉट स्क्वायर ए का लागू करके। अब ये 5वां पार्ट पूछ रहे हैं, पहले चौथा बताएं कि 5वां, जो मन हो बताओ। 5वां? यस सर। ठीक है, ओके, कम ऑन। cos A - sin A, cos A - sin A, ठीक है, +1, this the whole divided by cos A plus sin A, cos A plus sin A, ठीक है, -1 is equal to cosec A plus cot A। cosec A, इस तरह के 3 सवाल बहुत ज्यादा पॉपुलर रहते हैं। ठीक है, कि आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके बिना रेशनलाइजेशन के काम कर लिया जाए। देखिए जरा, कोसेक A प्लस कॉट A, ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज की प्रूविंग में राइट हैंड साइड कई बार मार्गदर्शन सा कर देती है। कैसे करो? कोसेक साइन कॉस सेकेंडरी रेशियोज में कन्वर्ट हुए हैं, कोसेक A और कॉट A। कोसेक A कैसे जनरेट होगा? ठीक है, कॉस बाई साइन करें तो कॉट आएगा, प्लस का आएगा, प्लस भी मिल जाएगा। और जब साइन करेंगे यहां तो साइन A बाई साइन A -1 ले लेगा, और 1 बाई साइन A क्या लेगा? कोसेक A ले लेगा। तो बात बन गई, देखो ध्यान से,
cos a by sin a will be cot a and 1 by sin a will be cosec a। ठीक है, तो दो पद जो राइट हैंड साइड में आए हैं और सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया है, ठीक है, उसमें साफ दिख गया कि अगर सेकेंडरी रेशियोज की ओर आगे बढ़ चलें तो क्लिक कर रही है ये बात क्या कि साइन से न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है और आइडेंटिटी सवाल के रेफरेंस में जब याद आई और तो लगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए वी कैन राइट इजीली कोसेक स्क्वायर ए, ये होती है। तो फिर इसका अर्थ ये भी निकलता है कि कोसेक स्क्वायर ए ये रेमिफिकेशन हो गया। ठीक है, तो इस पर भी नजर अगर पड़े तो उसे 1 लिखते चलो। ठीक है, ऐसा दिखे ये फंडामेंटल लेवल पर तो कोसेक स्क्वायर ए लिखोगे, लेकिन इसी का रामिफिकेशन किया गया तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए 1 दे रहा है। तो 10वीं में भी ऐसी घटना यहीं पर घट रही है, इसके पहले कम घटी है या नहीं घटी है, ना के बराबर है, कि जब एक साधारण यूनिटी हमें दिखता है, 1 दिखता है यूनिटी, इस यूनिटी को हम मैनिपुलेट कर दे रहे हैं किसी एक्सप्रेशन से, व्यंजक से। ठीक है, कि ये 1 के बराबर है। ठीक है, और नहीं तो ट्रिग्नोमेट्री में हम यहीं तक सीमित रह गए ये देख पाने के लिए कि जब जब साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ संयोग कर रहे हैं तो उस समय 1 मिल रहा है, हम इसे देखें। ठीक है, तो यहां से आदत पड़ी रही कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा लिखा, लेकिन अब 1 को पूरे व्यंजक से हटा लेना। ठीक है, कि 1 की जगह हम ऐसा लिख सकते हैं भाई, तो अब वही देखें, पहले साइन से डिवाइड किया, सो फॉर लेफ्ट हैंड साइड हमने किया, ठीक है, डिवाइडिंग बाई, ठीक है, क्या साइन ए, ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, न्यूमरेटर एंड इससे ज्यादा ना लिखा जाए, इससे ज्यादा ना लिखा जाए, ध्यान रहे। ठीक है, डिवीजन बाई, डिवाइडिंग बाई साइन ए, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ, so cos a by sin a gives cot a, 1 by sin a gives cosec a, आ गया, और ये अभी नजर आ गया। अब सब कुछ आएगा जो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सरल होते हुए मिटता जाएगा, तभी तो इतना बचेगा, माइनस साइन ए बाई साइन ए आया -1, और फिर से यहां डिवाइड करें, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों लिखा है। ठीक है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, सो कॉस ए बाई साइन ए अगेन कॉट ए प्लस साइन ए बाई साइन ए 1 ले लेगा, और ये माइनस है 1 बाई साइन ए, तो माइनस कॉट ए की जगह कोसेक ए लेगा। ठीक है, 1 बाई साइन ए लेकिन माइनस के साथ, तो कोसेक ए हो गया, साइन ए बाई साइन ए +1 हो गया। अब ये 1 पाइवट एलिमेंट है जो सवाल के लिए या तो बाधा बन जाएगा या यही सरलता उत्पन्न करेगा। जिसे युक्ति सूझ जाएगी उसके लिए सरलता हो गई, और जिसे नहीं सूझ पाएगी युक्ति कि अब इस 1 का क्या हो, तो उसके लिए ये बाधा बनेगा। ठीक है, तो इस पाइवट एलिमेंट से ही बोला जाता है कि इसको पाइवट एलिमेंट कह दिया, अगर ये याद रह जाएगा। ठीक है, कि ये काम करेगा सरलता की ओर, ठीक है, नहीं तो बाधा बनेगा। तो अब 1 को मैं लिखने जा रहा हूं कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, किताब ने यही संकेत कर दिया है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। अब मैंने पहले लिखा है, ये समझाने के लिए लिखा जा रहा है, एक स्टेप कम हो सकता है बाद में, 1 कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है, अपॉन कितना, अब इसे फैक्टराइज कर लेंगे, कॉट ए, उसमें कुछ करना नहीं है सुधार, उसे लिखा रहने दें, क्योंकि पहले न्यूमरेटर हल्का सिंपल हो जाए तो आगे बढ़ें। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आप लिखते आए हैं, मैं बार बार याद दिलाता रहता हूं कि आप लिखते रहते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपने शुरुआत में पहली क्लास में ही आइडेंटिटी देखी थी हमारी 9वीं में। ठीक है, अब आइए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर,
ए प्लस बी, पहला कोसेक ए प्लस कॉट ए, कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल गया, ये ब्रैकेट कोसेक ए प्लस कॉट ए ले रहा है, ये ब्रैकेट भी कोसेक ए प्लस कॉट ए ले रहा है, तो कोसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन मिल गया, और उसके बाद पहले ब्रैकेट के लिए 1 बचा, दूसरे ब्रैकेट में सावधान रहना पड़ेगा, कोसेक ए माइनस कॉट ए बचा, लेकिन माइनस साइन आगे है, तो माइनस साइन आगे है तो याद रहे कि अगर a माइनस बी है और माइनस साइन आगे है तो a लिखते हैं माइनस का a लिखते हैं, ठीक है, और माइनस का a लिखने के बाद प्लस का b लिखते हैं, आप साइन चेंज हो जाते हैं, तो साइन कोसेक ए माइनस कॉट ए का साइन चेंज होगा, तो माइनस कोसेक ए हुआ, और साथ ही माइनस का कॉट ए है, बाहर माइनस है, तो प्लस कॉट ए हुआ। अब डिनोमिनेटर पर दृष्टि डालेंगे कि डिनोमिनेटर कैसा है, क्योंकि रिजल्ट तो आ चुका है, मतलब डिनोमिनेटर ऐसा ही हो इसकी खोज में दृष्टि रहेगी, ठीक है, कॉट ए माइनस कोसेक ए और +1, जरा देखें क्या डिनोमिनेटर आ चुका है या रेमिफाई करना बाकी है भी। 1 प्लस का है, कोसेक ए माइनस का कोसेक ए, कॉट ए प्लस का कॉट ए, एग्जैक्टली एनालॉगस, समरूप है, ठीक है, एक जैसा है डिनोमिनेटर, तो न्यूट्रल हो गया, कट गया, और अंततः राइट हैंड साइड आ गई कोसेक ए प्लस कॉट ए। ओके, अब नए विद्यार्थी आ रहे हैं 11वीं वाले। यस सर, थैंक यू सर। हरे कृष्णा, ये सवाल नोट कर लीजिएगा, नोट हो गया सवाल। नोट हो गया, यस सर। ठीक है, थैंक यू सर। हरे कृष्णा, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज।